अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे भाइयों, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान वाक़फ़ हैं, बल्कि पूरी दुनिया के इंसान ही तकरीबन वाक़फ़ हैं। उनके दौर में वज़ारा ने, इंचार्जों ने अर्ज़ किया कि गला बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा स्टॉक माल जमा हो चुका है गले की शक्ल में, नकदी की शक्ल में, तो इसका क्या किया जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बोले कि भाई ऐसे करो, आप इनको मसाकीन में गुराबा में तकसीम कर दो। उन्होंने गुराबा में मसाकीन में उसको तकसीम किया। फिर हाज़िर हुए कि गला अभी भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, मालो दौलत बहुत ज़्यादा जमा है। उन्होंने फरमाया कि ऐसा करो, अस्करी के ऊपर, फ़ौजों के ऊपर खर्च करो। फ़ौजों के ऊपर खर्च किया गया, मुजाहिदीन पे खर्च किया गया। फरमाया अभी भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। फिर फरमाया कि जो जितने भी नौजवान गैर शादीशुदा हैं उनकी शादियों पे खर्च किया जाए, उस पे खर्च किया। फिर फरमाया कि अभी भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। फिर फरमाया कि ऐसे करो, अहले इल्म के ऊपर खर्च करो, इल्म के हसूल के लिए खर्च किया जाए, उसके ऊपर खर्च किया गया। फिर फरमाया कि अभी भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। फिर फरमाया कि यहूद वगैरह जितने भी कुफार हैं उनके कर्ज़े उतारने पे खर्च किया जाए, उसके ऊपर खर्च किया। फिर फरमाया कि अभी भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। फिर उन्होंने फरमाया ऐसे करो, पहाड़ों पे ले जाकर इस गले को फेंक दो, बिछा दो, ताकि जानवर, परिंदे और चींटियाँ वगैरह इसको खा लें, हमारी हुकूमत में उनका भी हक ना रहे। तो मेरे भाई ऐसे थे मुसलमान हुक्मरान। इसकी मेन वजह क्या कि अल्लाह ने उनके ऊपर क्यों इतनी फरावानियाँ की कि उनके अल्लाह के साथ भी मामला सीधे थे और इंसानों के साथ भी मामला सीधे थे। उनके इसी कौल से पता चल रहा है कि कुफार के ऊपर भी खर्च किया जाए, यहूदियों के ऊपर भी खर्च किया जाए। कि उन्होंने उस गले से कोई ये नहीं किया कि महल बनाए जाए, ये बनाया जाए, हम मेरे लिए मज़रे बागात ख़रीदे जाएं, सवारियों का बंदोबस्त मेरे लिए किया जाए। तो नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी कि ईद के दिन भी उनकी बेटियों के पास नए कपड़े नहीं होते थे। ईद के दिन भी उनके घर में अच्छे खाने नहीं पकते थे कि घर के ऊपर इतनी कंजूसी के साथ अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करते थे कि मुल्क का, इस्लाम का माल कहीं मेरे ऊपर खर्च ना हो जाए। अल्लाह ने उनको फिर इस तरह रिज़्क़ की फरावानी की हुई थी। तो मेरे भाई यही चीज़ आज हमारे अंदर आ जाए, आज के मुसलमान सियासतदान, हुक्मरान, लीडरों और अमीरों के अंदर आ जाए तो सारा मसला हल हो जाता है। आज का वज़ीर, आज का लीडर, सियासतदान यही कह रहा है कि मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए मेरी पार्टी तरक्की नहीं कर रही, मेरी पार्टी अपने मिशन को पूरा नहीं कर रही। तो इसकी मेन वजह क्या है कि हम कहते हैं कि पहले सारा पैसा जमा हो फिर हम तरक्की करें। वो कहते थे जो हमारे पास है ये अल्लाह के रास्ते में गुराबा पे, मसाकीन पे खर्च हो जाए, बाद में अल्लाह देगा। हम कहते हैं पहले जमा हो जाए बाद में देंगे। और दूसरा, हमारी हर पार्टी, हमारा हर सियासतदान, हर बंदा अपनी ज़ात को पहले मजबूत करना चाहता है और उससे बचा खुचा जो है ना, अपनी ज़ात इतनी मजबूत हो जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन मेरी पार्टी बन जाए और मैं बंदा बन जाऊँ, उसके बाद अपने मुल्क पे और इस्लाम पे खर्च करूँगा। तो मेरी भाई ये तो फिर मामला बहुत 2 नंबर बड़े दूर की बात है। तो हमारा आज का सियासतदान, आज का हुक्मरान, आज के अदारे कहते हैं कि हमारे पास इतनी मालो दौलत जमा हो जाए कि हम दुनिया के अमीर तरीन बंदे बन जाएं, हमारी पार्टी दुनिया की अमीर तरीन पार्टी बन जाए, मेरा बेटा दुनिया का अमीर तरीन बेटा और मेरी अमीर तरीन बेगम दुनिया की अमीर तरीन बेगम बन जाए। उसके बाद जो बचेगा मैं अपने कौम पे, अपने मुल्क पे, अपने इस्लाम पे खर्च करूँगा। ये इतना फ़र्क है हमारी नीयतों में। दूसरा, उनका अल्लाह के साथ मामला बहुत मजबूत था। हमारे सियासतदानों को नमाज भी नहीं आती, जनाजा भी नहीं आता, सूरत कुरान की छोटी छोटी सूरतें नहीं आती, गालियाँ निकालते फिरते हैं, असम्बलियों में खड़े होके एक दूसरे को ताने मारते हैं, एक दूसरे पे शेर फेंकते हैं, एक दूसरे को शर्मिंदा करते हैं, नकलें उतारते हैं। नमाज रोज़ा अल्लाह के साथ तल्लक इन्होंने क्या मजबूत करना है। तो दूसरा, ये इनका अल्लाह के साथ मामला है और मखलूक के साथ इनका ये मामला है कि कहते हैं हमारे पास ही सारी दुनिया के ख़जाने आ जाएं और मुल्क जिधर जाता जाए। तो फिर ऐसी नीयतों से इन्नमल अमालु बिन्नियात,
जैसी नीयतें वैसी असरात पड़ेंगे, और फिर वैसे असरात अवाम पे पड़ रहे हैं। अवाम के पास उनका हक मिलता नहीं है। जब हक नहीं अवाम को मिलता तो फिर अवाम मजबूरी कंडे में तराजू में दो नंबरी करती है, नाप तोल में दो नंबरी करती है। अवाम फिर चोर बन जाती है, डाकू बन जाती है, कातिल बन जाती है। अवाम को फ्रॉड करने की आदत पड़ जाती है, और फिर हम कहते हैं कि हमारी अवाम अच्छी नहीं है। तो मेरे भाई, अवाम को अच्छी करने के लिए मजबूत कानून और मजबूत निज़ाम चाहिए। अवाम खुद ब खुद ही अच्छी हो जाएगी। और कानून एक ऐसी चीज़ है कि ये तो सहाबा के दौर में भी था, औलिया अल्लाह के दौर में, ताबी तबा ताबीन के दौर में, प्यारे नबी के दौर में भी कानून तो हमें ज़िंदा करना पड़ेगा। चाहे हम जितने भी अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं, कानून से हम जान नहीं छुड़ा सकते, निज़ाम से जान नहीं छुड़ा सकते। जब हम निज़ाम से जान छुड़ा कर अमीर तरीन या अल्लाह के वली बनना चाहेंगे तो फिर ये नाकामी है। क्योंकि कानून जो है, निज़ाम मजबूत, वो तो प्यारे नबी ने भी बनाया था, हज़रत उमर ने, सहाबा ने, सब ने बनाया था। जब निज़ाम मजबूत होगा तो फिर खुद ब खुद ही सारे अल्लाह वाले भी बन जाएंगे, इंसाफ करने वाले भी बन जाएंगे, और मुल्क में अमन व अमान भी आ जाएगा और दौलत भी आ जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ा इसके ऊपर फ़िक्र की जाए कि हमारे मुल्क का निज़ाम क्या है, और हम चाह क्या रहे हैं, और हमारी सोच, फ़िक्र और तमन्नाएँ क्या हैं, और हमारा निज़ाम बिल्कुल ज़ीरो है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।